अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि वो मॉन्स्टर लेडी फेंगे को समुद्र के नीचे खींच के ले जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग और लिटिल फिशी भी उस मॉन्स्टर के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। तभी दिखाया जाता है लेडी फेंगे शूफेंग को उस मॉन्स्टर के पीछे देख के शूफेंग को जबरदस्ती समुद्र के बाहर निकाल के ले आती है और शूफेंग को पूछने लग जाती है तुम उस मॉन्स्टर के सायु हो। तभी शूफेंग कहने लगता है लेडी आपका मतलब क्या है इससे। तभी लेडी ये फिर शूफेंग को कहने लगती है तुम उस मॉन्स्टर के साथ की हो। और आज के एपिसोड में दिखाया जाता है शूफेंग लेडी येफे को कहने लगती है आप ये कैसे बोल सकती है कि मैं उस मॉन्स्टर के साथ हूँ। तभी लेडी येफे शूफेंग को कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है इधर तुम ही वॉल स्पिरिट मास्टर हो, मैंने देखा है कि तुम उस मॉन्स्टर से बातें कर रहे थे। तभी शूफेंग कहने लगता है लेडी येफे आप ऐसे कैसे कह सकती है और इस छोटे से चीज को देख के आप इतने बड़े कंक्लूजन में कैसे आ सकते हैं कि मैं उस मॉन्स्टर के साथ हूँ। आप तो इमोर्टल एजुकेशन फैमिली की एक मेंबर है, आप मेरे साथ कैसे अनफेयर कर सकते हैं। और मैं तो सिर्फ आपके लिए ही वरीड था और इसलिए अपनी जिंदगी को रिस्क में लेके आपको फॉलो किया था, मगर आपका एटीट्यूड बहुत ही खराब है इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। तभी लेडी येफेंग शूफेंग की ये सारे बात को सुन के शूफेंग को कहने लगती है तुम क्या इधर से भागना चाहते हो और अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके शूफेंग के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से शूफेंग को तकलीफ होने लग जाती है। और तभी लेडी येफेंग शूफेंग का गला जोर से पकड़ के कहने लगती है अगर तुम कुछ बातें बोल दोगे तो क्या तुम इधर से भाग सकते हो, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकालने के लिए। और तभी दिखाया जाता है शूफेंग के आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग अपना आंखें खोल के देखता है कि वो किधर है, उसे एक जगह में कैद करके रखा हुआ होता है। तभी शूफेंग को होश में आते हुए देख के लेडी येफेंग बोलने लगती है तुम क्या जाग चुके हो। तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग शूफेंग के पास आके शूफेंग को कहने लगती है मैंने जैसा कि सोचा था तुम बहुत ही पहले ही जाग चुके हो। तभी शूफेंग लेडी येफेंग को पूछने लग जाता है तुम मेरे साथ इधर क्या करना चाहते हो। तभी लेडी येफेंग कहने लगती है शूफेंग को तुम क्या डर चुके हो। तभी शूफेंग कहने लगता है क्या डर, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं कभी डरा नहीं हूँ, इसके साथ साथ मेरे डिक्शनरी में भी नहीं है डर जैसा कुछ वर्ड, और मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है मैं तुमको कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तब भी, तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो मुझे मार डालो। तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग अपने चाकू की मदद से शूफेंग के ऊपर एक कट लगा के शूफेंग को कहने लगती है ठीक है मैं भी देखती हूँ तुम कब तक अपना जबान नहीं खोलते हो। और ये कह के लेडी येफेंग शूफेंग को टॉर्चर करने लग जाती है जिसकी वजह से शूफेंग के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है। तभी शूफेंग लेडी येफेंग को कहने लगती है तुम्हारे पास क्या यही है और आखिरकार तुम एक औरत ही हो ना, तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हें टॉर्चर कैसे लोगों को करते वो सिखाऊं। तभी लेडी येफेंग शूफेंग के नजदीक आके हंसते हुए शूफेंग को कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है मुझे टॉर्चर कैसे लोगों को किया जाता है वो सीखने की जरूरत है। और ये कह के अपनी एक बॉक्स से बहुत सारे स्पाइडर को निकालने लग जाती है और कहने लगती है तुम क्या जानते हो ये क्या चीज है, इन सारे चीजों को सोल ईटिंग एंड कहते हैं। ये तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके तुम्हारे सारे ऑर्गन को काबू कर लेगा, साथ ही साथ तुम्हारे माइंड को भी काबू कर लेगा। और उस समय अगर मैं कोई भी तुम्हें क्वेश्चन पूछूं तुम्हें उसका आंसर देना ही होगा और कोई भी काम करने को बोलूं तो भी तुम्हें करना ही होगा। और क्या तुम ये सारे चीज को झेल भी पाओगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम उस मॉन्स्टर से रिलेटेड हो या नहीं, मुझे अच्छा लगता है लोगों को टॉर्चर करने में। तभी उसी समय एक सर्वेंट आके लेडी येफेंग को बताने लग जाती है वो मॉन्स्टर फिर दिखा है और उसने हमारे लोगों के ऊपर अटैक भी किया है। तभी लेडी येफेंग कहने लगती है मैं तो इसका ही इंतजार कर रही थी। तभी मुड़ के शूफेंग को कहने लगती है जब तक मैं लौट के आऊंगी तुम तो मेरे एक पपेट ही बन जाओगे और तुम जानते हो पपेट बनने के बाद मैं तुमको पहला ऑर्डर क्या दूंगी, मैं तुम्हें पहला ऑर्डर दूंगी कि तुम अपने लाइफ रूट को खत्म कर दो। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुम ऐसे नहीं रह सकते हो इधर, तुम्हें जल्दी से अपने डिवाइन लाइफनिंग को एक्टिवेट करना होगा और उसकी मदद से ये सारे जंजीर और सोल ईटिंग इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। और तभी शूफेंग डेंग डेंग का बात सुन के अपने डिवाइन लाइफनिंग को एक्टिव करने लग जाता है जिसकी वजह से वो सारी जंजीरें और सोल ईटिंग इंसेक्ट शूफेंग के बॉडी से बाहर आके मर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उस जगह से बाहर जाने के लिए उस जगह के दरवाजे के तरफ जाने लग जाता है, मगर वो देखता है कि उधर कोई दरवाजा नहीं होता है जिसको देख के डेंग डेंग कहने लगती है शायद ये रियल दरवाजा नहीं है, शायद इधर डुअल डोर सिस्टम है और इसके बाहर एक
फॉर्मेशन लगाया गया है और इसके अंदर बाहर जाने के लिए शायद कोई फॉर्मेशन का ही पासवर्ड है। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग के सारे बात सुन के शूफेंग थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है मैं शूफेंग क्या उस कमीने के हाथों ही इधर मर जाऊंगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग अपना सीक्रेट आर्ट उस ड्रैगन की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ने लग जाता है, मगर शूफेंग देखता है कि उधर लिटिल फिशी आ चुकी है शूफेंग को उधर बचाने के लिए। तभी लिटिल फिशी शूफेंग को देख के कहने लगती है बिग ब्रदर मैं इधर आ चुकी हूँ। तभी शूफेंग भी लिटिल फिशी को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है बिग ब्रदर लिटिल फिशी ने आपको फाइनली ढूंढ लिया है। तभी दिखाया जाता है उधर बचे हुए सोल ईटिंग इंसेक्ट लिटिल फिशी की तरफ अटैक कर देते हैं, जिसको देख के शूफेंग लिटिल फिशी को कहने लगता है तुम उधर से हट जाओ। तभी दिखाया जाता है लिटिल फिशी के बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सारे इंसेक्ट उधर ही मर जाते हैं। तभी शूफेंग लिटिल फिशी के बॉडी से जो लाइट या ऑरा निकल रहा होता है उसको देख के हैरानी से लिटिल फिशी के पास जाता है और कहने लगता है लिटिल फिशी तुम क्या बिग ब्रदर को बोल सकती हो ये तुम्हारे बॉडी से जो लाइट निकला है ये क्या चीज है। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है मैं भी इसके बारे में नहीं जानती हूँ। जब लिटिल फिशी के पास बहुत ही मजेदार चीज आती है तब ये लाइट अपीयर हो जाता है और जब वो सारे मजेदार चीज मर जाते हैं वो खुद ब खुद गायब हो जाता है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग तुमने तो एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर को हासिल कर लिया है, अगर तुम इस लड़की को एक ट्रेजर के रूप में इस्तेमाल कर सको। तभी शूफेंग कहने लगता है तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं कैसे अपनी छोटी बहन को अपना शील के रूप में यूज कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ और वो मेरे साथ है क्योंकि वो मेरे ऊपर बिलीव करती है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है तुम जो करना चाहो तुम वही करो। तभी लिटिल फिशी हंस के कहने लगती है बिग ब्रदर मैं आपको इधर रेस्क्यू करने के लिए आई हूँ, क्या तब भी आप खुश नहीं है। तभी शूफेंग लिटिल फिशी को कहने लगता है मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुमने मुझे इधर ढूंढने के लिए आया है, मगर ये मैं जानना चाहूंगा कि तुम इसके अंदर कैसे आई हो। तभी लिटिल फिशी शूफेंग को कहने लगती है कि मैं ऐसे आ गई अंदर, मगर बिग ब्रदर मैं हैरान हूँ कि आप क्यों इसके बाहर नहीं जा पा रहे हो। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है बिग ब्रदर आप मेरे साथ आइए। तभी दिखाया जाता है शूफेंग लिटिल फिशी की मदद से उस जगह से बाहर आ जाता है और एक जगह में पहुंच जाता है जिधर बहुत सारे ट्रेजर होते हैं, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है ये क्या इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली के ट्रेजर रूम है सी ऑफ ब्लड में। तभी शूफेंग इतने सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है मेरे स्पेस रिंग में तो इतना भी जगह नहीं है कि मैं इतने सारे ट्रेजर को ले जाऊं, अब मैं क्या करूं। तभी डेंग डेंग कहने लगती है ये सारे चीज बहुत ही रिस्क के बात ही मिलते हैं इंसानों को। तभी शूफेंग डेंग डेंग को कहने लगता है डेंग डेंग तुम्हारा मतलब ये है क्या मैं इधर ही सारे ट्रेजर को रिफाइन करने लग जाऊं। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है शूफेंग इसके बारे में तुम्हें डिसाइड करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है कि तुम इमीडिएटली इधर से भाग जाओ और दूसरा रास्ता है कि जल्दी से जितना हो पारे सारे ट्रेजर को तुम इधर ही रिफाइन कर लो। तभी शूफेंग डेंग डेंग का ये बात सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही तेजी से उधर के सारे रिसोर्सेस को कल्टीवेट करने लग जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग सारे रिसोर्सेस को कल्टीवेट कर चुका है। तभी शूफेंग अपने बॉडी में महसूस करके कहने लग जाता है सरप्राइजिंगली मेरे कल्टीवेशन का पावर बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपनी पावर की मदद से उस जगह के एक दीवार में लिखता है कि थैंक यू ब्यूटीफुल लेडी ये फेंग अपने आपके इतने सारे गिफ्ट के लिए, और मैं यू किंग आपके इतने सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। फ्यूचर में मौका पड़े तो मैं यू किंग आपके इतने सारे फेवर को रिपे जरूर करूंगा। तभी लिटिल फिशी शूफेंग को पूछने लगती है बिग ब्रदर आपने इतने सारे चीज को इतनी आसानी से कैसे खा लिया है, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं ऐसे कैसे करते हैं। तभी शूफेंग लिटिल फिशी को कहने लगता है बिग ब्रदर बहुत ही फूडी है इसलिए मैं ऐसी तरीके से खाता हूँ, मगर लिटिल फिशी तो एक बहुत ही छोटी सी ब्यूटीफुल लड़की है इसलिए तुम्हें दूसरों की तरह स्लोली खाना चाहिए, तुम्हें मैं जैसा करता हूँ वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है और दूसरों की तरह बनना चाहिए। तभी शूफेंग का बात सुन के लिटिल फिशी कहने लगता है ठीक है बिग ब्रदर मैं इसके बारे में नहीं सीखूंगी, और क्योंकि मैं जानती हूँ इस दुनिया में बहुत सारे बुरे लोग हैं मगर बिग ब्रदर ही वो आदमी है जो हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तभी शूफेंग लिटिल फिशी को कहने लगता है लिटिल फिशी तुम कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगा, क्या मैं एक बुरा आदमी नहीं हूँ। तभी लिटिल फिशी हंस के कहने लगती है लिटिल फिशी इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि कौन अच्छा है
या कौन बुरा है इसके बारे में नहीं जानूंगी। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है वो बुरी लड़की अब फिलहाल उस मैन ईटिंग मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है। लिटिल ब्रदर चलो हम जाके देखते हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है लिटिल फिशी ठीक है तुम मुझे ले चलो उधर, मगर इस बार हम नजदीक जाके नहीं देखेंगे फाइट को। तभी हमें लेडी येफेंग को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है। तभी हमें दूसरी तरफ लिटिल फिशी और शूफेंग को दिखाया जाता है जो दूर से इस फाइट को देख रहा होता है। तभी शूफेंग कहने लगता है ये तो मार्शल लॉर्ड लेवल का एक बहुत ही पावरफुल बैटल है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है ये मॉन्स्टर भी बहुत ही पावरफुल है। तभी हमें लेडी येफेंग को दिखाया जाता है जो इस वॉर की वजह से थोड़ा थक गई होती है। तभी लेडी येफेंग कहने लगती है अगर ऐसे ही ये फाइट चलता रहा तो मेरे लिए मुश्किल आ सकती है और मेरा इज्जत भी जा सकता है। तभी ये बात को सोच के लेडी येफेंग अपना स्वॉर्ड टेक्निक को उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शूफेंग इस स्वॉर्ड टेक्निक को देख के हैरानी से कहने लगता है ये तो बहुत ही पावरफुल है, ये क्या 9 रैंक का मार्शल स्किल है। तभी डेंग डेंग कहने लगती है नहीं ये एक ताबू मार्शल स्किल है। मार्शल स्किल का भी एक लिमिट होता है, जब एक 9 रैंक से ज्यादा पावरफुल मार्शियल स्किल होता है उसको एक ताबू मार्शियल स्किल कहा जाता है। तभी शूफेंग कहने लगता है इसका मतलब ताबू मार्शियल स्किल बहुत ही पावरफुल है ना डेंग डेंग। तभी डेंग डेंग कहने लगती है हाँ, मगर ताबू मार्शियल स्किल को भी बहुत ही टाइप में डिवाइड किया गया है, मॉर्टल ताबू, अर्टन ताबू, हेवन ताबू और डिवाइन ताबू मार्शियल स्किल। तभी हमें लेडी येफेंग को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर को तरफ देख के कहने लगता है तुम तो बहुत ही समय तक टिक गए हो मेरे मॉर्टल ताबू मार्शियल स्किल से, मैं भी देखना चाहूंगी तुम कैसे मॉन्स्टर हो। तभी शूफेंग ये सारे बात को सुन के सोचने लगता है और कहता है कि नहीं हम इस मॉन्स्टर को इस लड़की को पकड़ने नहीं दे सकते, अगर इसने पकड़ लिया तो इस मॉन्स्टर का हालत मौत से भी बदतर हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। तभी शूफेंग लिटिल फिशी को कहने लगता है लिटिल फिशी क्या तुम बिग ब्रदर को मदद कर सकते हो इस मॉन्स्टर को बचाने के लिए। तभी लिटिल फिशी कहने लगती है ठीक है मैं आपको इसमें मदद करूंगी, आप सिर्फ देखते रहिए मैं क्या करती हूँ। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लिटिल फिशी उस मॉन्स्टर को लेके शूफेंग के पास आ चुकी है और शूफेंग को कहने लगती है बिग ब्रदर मैं उस मॉन्स्टर को ले आ चुकी हूँ। तभी शूफेंग ये सारे चीज को देख के हैरान हो चुका है और कहने लगता है इतनी जल्दी कैसे। तभी दिखाया जाता है लिटिल फिशी कहने लगती है बिग ब्रदर मेरे हाथ को पकड़ लीजिए क्योंकि बुरी लड़की हमारा पीछा कर रही है। और तभी दिखाया जाता है लेडी येफेंग लिटिल फिशी को पकड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड अटैक से सी में अटैक करने लग जाती है और कहने लगती है मैं भी देखती हूँ तुम कितना तेज हो और तुम कितनी समय तक मेरे से भाग सकती हो। तभी अचानक से लेडी येफेंग के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसको महसूस करके लेडी येफेंग कहने लगती है शायद उस मॉन्स्टर को बचाने वाले 2 आदमी हैं, एक तो मैं जानती हूँ वो लिटिल फिशी है, दूसरा वाला कौन है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कॉमेंट कर दीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।